नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में दिखाना शुरू करेंगे तो चाहे एज अ रिपोर्टर आप भी देशद्रोही हैं, आप भी टेररिस्ट हैं, आप भी आतंकवादी हैं, आप भी खालिस्तानी हैं। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, जैसे इन लोगों ने अंग्रेजों की करी थी, तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। कहां से देंगे नरेंद्र मोदी जी आप रोजगार? उस रेलवे में देंगे जो रेलवे आपने नीलाम कर दी, या उस बैंक में देंगे जिसमें आप 15 लाख डालने की बात करते हैं और बैंकों को ही दिवालिया घोषित कर देते हैं? किसमें देंगे? या उस BSNL में देंगे जो बंद हो चुकी है, या MTNL में देंगे, या एयर इंडिया में देंगे? देंगे किसमें आप रोजगार, ये बताइए ना। आपने पूरे भारत की स्थिति वो कर दी कि आज देश के अंदर लोग दाने दाने रोटी के लिए मोहताज हो गए। आप बंगाल को सुनार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश आपसे सोने का बन गया। और अब तक 7 साल तक आपने बंगाल के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है। आपने अब तक बंगाल क्या बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, हिंदुस्तान में ही था ना। तो आपने 7 साल में कौन कौन सी पॉलिसी बंगाल के लिए बनाई? आप एक पॉलिसी बताइए जो आपने बंगाल के लिए बनाई हो। आप एक बात मुझे बताइए, सिर्फ देश के अंदर किस तरीके का विकास है? बहन बेटियां सड़क पे सुरक्षित नहीं है, ये विकास है। किसान सड़क पे बैठा हुआ है अपनी मांग के लिए, ये विकास है। एक हवाई चप्पल वाली महिला को हराने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे झूठ बोलने वाले, नाचने गाने वाले नेताओं को बंगाल की पावन भूमि पे उतार दिया है। ये भाजपा नहीं, ये पूरा का पूरा चिड़िया खाना है। इसमें गधे भी हैं, शेर भी हैं और आपने देखा इसमें बंदर भी हैं। ये मैं नहीं कहता। और इस चिड़िया खाने के अंदर सिर्फ 1-2 मुँहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। अगर दाढ़ी बढ़ा लेने को विकास कहते हैं ना आप, तो आपने देश के अंदर सिर्फ अपनी दाढ़ी बढ़ाने के अलावा कुछ और काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे तो देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए। मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है। आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई। कि मैं आपसे पूछूं, वो था रोजगार के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं युवा देश है भारत और रोजगार के बारे में बहुत बातचीत होती है। आपकी सरकार के जो नए आंकड़े आए हैं वो अच्छे हैं। सरकार ने जो बताया कि इतने हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी आपने देखा होगा कि भरोसा नहीं करते और अलग अलग फिगर्स लेके आते हैं। जैसे नवंबर 2013 में आपने आगरा में ये वादा किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे देश में। अब उस वक्त आपके पास 1826 दिन थे सरकार चलाने के, उसमें से आज 1334 कोई मुझे बताए खत्म हो चुका कि अगर आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया,
इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी। और मुझे बताइए किस रजिस्टर में लिखा होगा कि यहाँ एक व्यक्ति 200 रुपया शाम को कमाता है? वो आंकड़ों में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से आज से टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया है। हमेशा की तरह मोदी जी ने अपने मन की बात तो कह दी, लेकिन जनता के मन की बात उसके मन में ही रह गई। मोदी जी ने 4 अपील की है। पहली, ईच वन वैक्सीनेट वन, मतलब जनता बीड़ा उठा ले और खुद के अलावा किसी एक और को टीका लगवाने की जिम्मेदारी उठाए। दूसरा, ईच वन ट्रीट वन, मतलब हर व्यक्ति एक कोरोना ग्रसित व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाए। तीसरा, ईच वन सेव वन, मतलब देश का हर व्यक्ति खुद के अलावा एक और व्यक्ति के प्राण बचाए। और चौथा, सभी लोगों को मिलकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी जो करे वो जनता ही कर ले, क्योंकि केंद्र सरकार तो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा ही नहीं रही है। जब राज्यों के पास जरूरत के मुताबिक कोरोना के टीके ही नहीं हैं, तो फिर वे क्या कोरोना टीके के फोटो के साथ टीका उत्सव मनाएंगे? लगभग 10 राज्य केंद्र सरकार को टीकों की कमी के बारे में बता चुके हैं। टीका बनाने वाली कंपनियां खुद कह चुकी हैं कि उन्हें टीका उत्पादन बढ़ाने में कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा। कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को पत्र लिखे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तो अपने संसदीय क्षेत्र कोटा से केंद्र को फोन कर वहां टीके भेजने को कहा है। जगह जगह मीडिया में टीका अभियान में रुकावट आने की बात कल यानी शनिवार को ही कह दी गई थी। कांग्रेस पार्टी भारत के सभी नागरिकों को टीके की मांग को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील करती है कि आपने बिना सोचे समझे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे कदम उठाए थे, जिसे पूरे देश ने भुगता। अब बिना तैयारी टीका उत्सव मना रहे हैं। इस बार देश की जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। देश की सरकार की जिम्मेदारी है। वैक्सीनेट एवरीवन, सभी का टीकाकरण, जैसे कांग्रेस ने पोलियो के मामले में किया था। ट्रीट एवरीवन, सभी देशवासियों को इलाज की गारंटी। सेव एवरीवन, इस महामारी से सभी देशवासियों के प्राणों की रक्षा।